हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारे वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कैओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, जो हमारे जो कैओस एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो अस्त व्यस्त एलिमेंट्स कह सकते हैं एक तरीके से, उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रखा गया है। In 1913, Henry Moseley showed that the atomic number of an element is more fundamental property than its atomic masses as described below। यानी अब तक आपने जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन देखा वो किसके हिसाब से था, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी आपने यही देखा है, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या बताया कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसकी होती है इट्स एटॉमिक मास से, इसका जो एटॉमिक मास होता है उसकी अपेक्षा। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वॉज एडेप्टेड। यानी एटॉमिक मासेस को हटा करके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको रखा गया, उसको बेस माना गया एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। और जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो इस तरीके से बताता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जो प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, आर वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next। जब हम एक एलिमेंट से दूसरी की ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है इसमें कि एक एलिमेंट का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो दूसरे से अलग होता है। ठीक है, वो किसी का भी सेम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस होता है एटॉमिक नंबर में। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड है, यानी एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं जब उसको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो लीड कर, वो हमें बताता है कि किस चीज़ के बारे में, कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो इस तरीके से किया गया है। प्रोडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसिशन when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। यानी जो प्रोडिक्शन जो होती है प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के, यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना, पता लगाना उसका पहले से, कुड बी मेड, वो हो सका क्या, विद मोर प्रिसियन जो होता है व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, किसके हिसाब से किया गया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किस हिसाब से, उसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया, तो किस हिसाब से होता है ये देखिए आप लेफ्ट साइड में जितने भी मेटल्स हैं, और सबसे पहला जो नंबर है वो किसका है, वो हाइड्रोजन का आता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है कि नॉन मेटल होते हुए भी उसको मेटल के साथ में रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में सभी मेटल्स हैं। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे नॉन मेटल्स है, जो कि थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आ गया, लाइट कलर में आप देख रहे होंगे राइट साइड में, ये सारी जितने भी हैं नॉन मेटल्स हैं, और उनके बीच में जो आप जिगजैग लाइन देख रहे हैं वो सब मेटालॉइड्स होते हैं। मेटालॉइड जो होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे होंगे जो कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और वो टोटल नंबर होते हैं 18। ठीक है, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं सभी क्या है, वो उनको ग्रुप्स कहते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको पीरियड्स कहते हैं। और टोटल नंबर कितने हैं पीरियड्स के, 7 पीरियड्स इसमें होते हैं, और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हो जाते हैं, एलिमेंट्स को लेकर के, उनके एटॉमिक नंबर को लेकर के, उनकी रोज को लेकर के, उनके कॉलम्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरीके से। एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
उसमें 3 लिमिटेशन जो थी, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी, उनको उसमें क्या कर दिया गया, उसको दूर कर दिया गया है। द एनोमिलस पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस्ड आफ्टर वी सी what are the bases on which the position of an element in modern periodic table depends। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को रखा गया वो किस हिसाब से रखा गया है। और हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको भी डिस्कस किया गया। डिस्कस करने के बाद उसको सबसे पहली पोजीशन, जब मैं पोजीशन के बारे में आपको बताऊंगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स की वो किस तरीके से होती है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिनको ग्रुप्स कहते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और 7 जो होती है हॉरिजॉन्टल रोज होती है, नॉन एज पीरियड, जिनको पीरियड्स कहते हैं। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। यानी कौन डिसाइड करता है कि किसी एलिमेंट को किस ग्रुप में या किस पीरियड में रखा जाए। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स, अब आप इसमें क्या देखेंगे इसमें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो क्या होता है। आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनमें सेम नंबर होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप, आप उसमें क्या पाएंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही ग्रुप में होते हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिसमें एक ही तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही नंबर होती है, वो सभी एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट्स है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप 17। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 17 नंबर से ग्रुप करता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटरमोस्ट शेल। यानी सबसे बाहर की जो शेल होती है फ्लोरीन में, क्लोरीन में, कितने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। हैंस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर शेल। यानी सबसे बाहर की जो शेल होती है उससे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनका एक जैसा ही होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। देयर इज एन एनोमली व्हेन एट इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17। यानी एक प्रॉब्लम क्या है, जब हम जाते हैं कहाँ से, टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन पे आते हैं, बिकॉज इट कैन बी प्लेस, उसको रखा गया है इधर इन ग्रुप 1। मैं जैसे कि मैंने बताया था अभी, ग्रुप 1 में इसको रखा गया, फर्स्ट प्लेस पे इसको रखा गया हाइड्रोजन को। 17 इज द फर्स्ट पीरियड, ग्रुप 1 और ग्रुप 17। अब या तो उसमें रखा जा सकता था, आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में किसी में रखा जा सकता था, लेकिन वहाँ क्यों नहीं रखा 17 में, 1 में ही क्यों रखा इसको। यू विल फाइंड दैट द these elements do not have the same number of valence electrons। यानी आप इसमें क्या पाएंगे कि इस तरह के जो एलिमेंट जो होते हैं वो नहीं रखते एक ही तरह के एलिमेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन उनमें नंबर ऑफ सेल्स बराबर होती है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस सेल, आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि जो नंबर ऑफ सेल, जो वैलेंस सेल जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ जाता है, एज वी एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, यानी उनके जो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं, एक ही तरह के उतने ही होते हैं। आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, वो एक ही पीरियड में रखे जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू अ थर्ड पीरियड, वो एक ही पीरियड यानी थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन KLM शेल, यानी इनकी जो शेल होती है KLM वो क्या रहती है, फिल्ड रहती है, भरी हुई होती है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, आप इनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं।
एंड कंफर्म द अबव स्टेटमेंट, और ऊपर जो स्टेटमेंट जो दी है उसको कंफर्म कर सकते हैं। ईच पीरियड, हर कोई पीरियड जो होता है, मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फील्ड, यानी हर कोई जो पीरियड होता है, मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल, वो एक नई इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होती है वो इसमें ऐड हो जाती है, गेटिंग फील्ड जो भर जाती है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो सबसे पहले जो होते हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में, और फोर्थ पीरियड जो होता है उनमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स, और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एलिमेंट्स के जो पीरियड होते हैं उसमें बेस्ड ऑन द हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फीडेड इनटू वेरियस सेल्स। वी शैल स्टडी, अब अपने इसमें नाइन्थ में भी सीखा था ये और अभी भी सीखेंगे। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ इन हायर क्लासेस। Recall that the maximum number of electrons can be accommodated in shell depends on the formula 2n square। ये अपने नाइन्थ में भी सीखा था कि 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ही इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में। वेयर एन इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से एन क्या है इसमें, यहाँ पे एन है नंबर ऑफ शेल। जैसे के शेल की बात करते हैं तो क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है, तो एन की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं केवल, एंड द फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरीके से एल शेल जो होता है इसमें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एम शेल में क्या होता है 3 3 जा 9 9 2 जा 18, बट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो सबसे बाहर की जो शेल होती है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैज़ ओनली 8 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, एलिमेंट्स नहीं है। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, या पोजिशन जो होती है किसी भी एलिमेंट की, एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, टेल अस, वो हमें बताती है अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। एज यू हैव लर्न, जैसे कि आपने सीखा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो किस तरह का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बाय फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एज द बेसिस ऑफ द डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन हिज टेबल वाज अ गुड वन, यानी कैन यू नाउ से, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मेंडलीव की जो चॉइस थी ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स के फॉर्मूले की, एज द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग, यानी उस जिसके आधार पर उसको डिसाइड किया गया था पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को इन इस टेबल, उसकी टेबल में, वो एक अच्छी चीज़ थी वो। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिलोंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, यानी किस तरीके से जो दिस लीड टू एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को लीड करता है विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, बिलोंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वैलेंसी सबसे पहली क्या है, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, यानी एटम की सबसे बाहर की जो शेल होती है, आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही डिटरमाइन करता है किसी एलिमेंट की वैलेंसी को। इसके बाद आता है एटॉमिक साइज, यानी एटम का जो साइज होता है वो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसे कौन बताता है। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम, यानी जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही बड़ा एटम का साइज भी होगा। ठीक है, द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, और रेडियस कहाँ तक की होती है, रेडियस होती है सेंटर से लेकर के जो आउटरमोस्ट शेल की जो होती है वहाँ तक की जो बाउंड्री लाइन होती है वहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको रेडियस कहते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर, यानी हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी रेडियस कितनी होती है 35 पिकोमीटर होती है, एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड इन अ पीरियड। You will see that the atomic radius decreases on in moving from left to right, जैसे ही लेफ्ट से राइट में जाते हैं किसी पीरियड में। ठीक है, किसी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज जो होता है
वो छोटा हो जाता है क्योंकि उसकी रेडियस डिक्रीज हो जाती है। दिस इज ड्यू टू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं सेंटर के, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में आ जाते हैं। एंड रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम, और जिससे एटम का साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, आप देखेंगे कि जो एटम का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड, क्योंकि नई नई सेल जो होती है उसमें ऐड हो जाती है। वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं ऊपर से। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज। यानी दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ से उसका साइज बढ़ जाता है। एंड देन न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस जो होता है सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज, जिससे एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है। एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम आर टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है इसमें पीरियोडिक टेबल में। वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड में होती है। और इन द मिडल वी हैव सिलिकॉन, मिडल में क्या होता है, सिलिकॉन, विच इज क्लासिफाइड एज अ सेमी मेटल भी कह सकते हैं इसको, या फिर नॉन मेटलोइड्स भी कहते हैं, बिकॉज इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है उसके अंदर और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक जिगजैग लाइन होती है जिसे मैंने बताया था आपको, वो मेटल नॉन मेटल को सेपरेट करती है। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, जो बॉर्डर लाइन एलिमेंट जो होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम एंड पोलोनियम, आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स, उनको मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स कहते हैं। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, जैसे कि आपने चैप्टर 3 में देखा, मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। चैप्टर 3 में आपने देखा जो मेटल्स जो होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना, जब वो अपने बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो। एट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, द टेंडेंसी और टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। एट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ऑन द वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, जब वो इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, जो टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की वो कम हो जाएगी डाउन द ग्रुप। जब नीचे की तरफ जाते हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस, जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग, तब वो डिक्रीज होता चला जाता है। बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैव फर्दर अवे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस से। देयरफॉर, इस प्रकार, दिस कैन बी लॉस्ट इजीली, इसलिए क्या हो सकता है, वो अपना जो चार्ज होता है उनके ऊपर उसको खो देते हैं। हैंस मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो कम होता चला जाता है जब हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और इंक्रीज कब होता है, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन अ ग्रुप। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल जो होती है आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्डिंग बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अब इस वेरिएशन के बारे में भी सीखेंगे, इस प्रॉपर्टी के। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो, जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में ये राइट हैंड साइड की तरफ होती है। टूवर्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ से अगर देखें हम तो राइट हैंड साइड की तरफ होती है। दीज ट्रेंड्स ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट
द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स बिकॉज इट इज नॉन to you that the oxides of metals are basic and non-metals that of non-metals are acidic in general. ठीक है, तो ये भी होता है इसमें कि जो टेंडेंसी होती है, जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, और जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के, उनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। चलिए, इसी टॉपिक के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें एलिमेंट्स के बारे में, उसके उनके क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस किस तरीके से एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, क्यों एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उनकी स्टडी जो होती है अच्छे तरीके से की जा सके, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना जा सके। ठीक है, उसको टेबल में बनाने के लिए का पर्पज़ भी यही होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पर उनको अरेंज किया जाए।